आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी के विज्ञापन ही विज्ञापन। शुरुआत करते हैं। पहला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डेग। ये नोडल महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया है। तो सभी विज्ञप्तियां जो हैं उनकी सामान्य जो डिटेल है वो मैं आपको एक साथ बताऊंगा। फिलहाल आप आवेदन करने की जो लास्ट डेट है और विषय हैं वो आप इसमें देखिए। तो इस महाविद्यालय में आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई है वो है 6 नवंबर 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से महाविद्यालय हैं जहां पर वैकेंसी निकाली गई है। तो राजकीय कृषि महाविद्यालय कुंभेर ये राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर बीएससी कृषि ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय, एक विषय में एक एक पद है। ठीक है। तो मैं सभी की एक साथ आपको डिटेल बताऊंगा। दूसरा जो विज्ञापन है वो आप देखिए, ये है भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है। तो इस महाविद्यालय में आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 6/11/2024 बताई गई है। और महाविद्यालय का नाम क्या देखिए, भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर। इसमें राजनीति विज्ञान विषय के लिए एक पद के लिए और पीजी सेमेस्टर प्रथम इसके लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। इसके द्वारा ये विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की लास्ट डेट है 4/11/2024 साय 5 बजे तक। तो इसमें किस महाविद्यालय के लिए और किन किन विषयों के लिए, तो कृषि के लिए राजकीय कृषि महाविद्यालय चूरू। ठीक है। और इसमें विषय हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंस, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। और दूसरा जो पाठ्यक्रम या फैकल्टी है वो बीबीए, ये है राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। ठीक है। तो इनके लिए विज्ञापन जारी किया है। योग्यता जो बताई है कृषि विषय के लिए राज्य सरकार और ACAR के अनुसार बताई है और बीबीए के लिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं AICTE के अनुसार बताई गई है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। ठीक है। इसके द्वारा विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ही विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट बताई है वो बताई गई है 25/10/2024 साय 3 बजे तक। ठीक है। किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये जो विषय हैं इनके लिए विज्ञापन जारी किया है। जो योग्यता बताई है UGC या ICAR के अनुसार बताई गई है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय सांगानेर जयपुर। इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें शेष महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर। ठीक है। यहाँ पर अध्यापन कार्य कराने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। गृह विज्ञान, संस्कृत और वाणिज्य इन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर 2024 दोपहर 1 बजे तक। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। इसके द्वारा विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ये विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की लास्ट डेट है 4/11/2024। और कौन कौन से इसके अंदर विषय हैं, तो इसमें देखिए BBA इसमें 3 पोस्ट है, BCA इसमें 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इसके अंदर 1 पोस्ट है। ठीक है। तो दोस्तों अब इन सभी विज्ञप्तियों की जो कॉमन बातें हैं वो मैं आपको एक साथ बता देता हूं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आवेदन जो है वो कैसे करना है, आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर, ये जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। इसके साथ में आपको अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स,
पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो पेपर पब्लिश्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अन्य रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में संलग्न करनी है। ठीक है, और चेक लिस्ट बना करके अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस आवेदन फॉर्म को आपको बड़े लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको जो लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन फॉर्म पर उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिसके लिए अध्यापन कार्य कराने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और एड्रेस के ऊपर उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल जाकर के महाविद्यालय के अंदर और जो टाइम दिया गया है उस टाइम पीरियड के दौरान जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें आपका जो मानदेय होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत एक कालांश के 800 रुपये जो है वो मानदेय प्रदान किया जाता है, और ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कि इसके अंदर एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आपका जो मानदेय होगा वो 50 कालांश पूरे होने के बाद में प्रदान किया जाएगा। इसमें मासिक आधार पर मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि 50 कालांश पूरे होने के बाद मानदेय प्रदान किया जाता है। तो जब भी आपके 50 कालांश पूरे होंगे आपको 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि आप इसके अंदर कब तक रहेंगे। तो दोस्तों वैसे तो विद्या संबल योजना जो है इसमें जो ये गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जाती है पूरी तरह से अस्थायी है, क्योंकि कभी भी आपके विषय की पोस्ट पर अगर आरपीएससी से चयनित परमानेंट फैकल्टी आ जाती है तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा, या डेपुटेशन से आपके स्थान पर कोई आ गया तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अपन ये मान के चलें कि अगर ये दोनों ही काम नहीं होंगे तब आपको कब तक रखा जाएगा, या तो 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी 2025, दोनों में जो भी डेट पहले पूरी होगी तब तक आपको रखा जाएगा। और जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर कब तक रखा जाएगा, तो सेमेस्टर प्रणाली के अंदर सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा होने तक या फिर सेमेस्टर की एग्जाम होने तक, दोनों में जो भी पहले पूरी होगी तब तक आपको पद पर रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जो सिलेक्शन किया जाता है वो अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रत्येक विषय के अंदर जितने आवेदन फॉर्म आएंगे उनके यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो चयन करने के लिए जो तालिका दी हुई होती है उस तालिका के अनुसार एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है, और टॉप एपीआई स्कोर वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको महाविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए महाविद्यालय में जाते हैं उस टाइम पर आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको एक शपथ पत्र भर करके देना होगा। वो नोटरी वाले से कोर्ट के अंदर जो है ऑनलाइन शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। उसका प्रारूप जो है वो आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, वो शपथ पत्र आपको देना होगा और एक एप्लीकेशन भी वो आपसे लिखवाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। और अगर कोई अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या वो ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके स्थान पर उससे जो कम एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी उस विषय के अंदर उसको ज्वाइनिंग प्रदान कराई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें सिलेक्शन किया जाता है। इसमें राजस्थान के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।